बच्चों, इंग्लिश लिटरेचर में हमारी वुवन वर्ड्स बुक चल रही है, जिसमें प्रोज सेक्शन में हमारा पोएट्री कन्वर्सेशन कंटिन्यू है और हमारी जो फर्स्ट पोएम है वह कंटिन्यू है इसमें द पीकॉक। पीकॉक के आज हम सुजाता भट्ट के द्वारा जो पीकॉक लिखी गई है उसमें क्वेश्चन आंसर्स का कलेक्शन लेके आए हैं। और क्वेश्चन आंसर्स के कलेक्शन से पहले बच्चों रिकॉल करें एक बार पोएम को। सुजाता भट्ट जो है उनकी ब्रूनिज्म जो 1988 में कलेक्शन आया था, जिसको एशिया कॉमनवेल्थ पोएट्री कलेक्शन के लिए लिया गया था, नॉमिनेट किया गया था, उसी कलेक्शन में से द पीकॉक को लिया गया है। पीकॉक जो हमारा नेशनल बर्ड है, पीकॉक जो हमारे इंडिया की शान है, उसके लिए इसको लिखा गया है। और यहाँ पे जो पोएट्स हैं वो ये बताना चाहती हैं कि अगर आपको पीकॉक की छवि देखनी है तो आप वरांडा में एकदम शांत होकर बैठ जाइए, जहाँ पे आप अपनी फेवरेट बुक पढ़ रहे होंगे, जहाँ पे आप बिना किसी शोरगुल के अपना सारा कंसंट्रेशन बुक के ऊपर रखेंगे। तभी थोड़ा सा हवा हिलने की आवाज़ आती है, बीज का बजिंग साउंड आता है, बट अचानक क्या होता है, जैसे ही आइज़ को ऊपर लिया जाता है, आंखें खोली जाती है या बुक्स में से आइज़ को हटाया जाता है, किसकी परछाई, किसकी शेडो दिखाई देती है बच्चों? शेडो दिखाई देती है पीकॉक की। जी हाँ, पीकॉक की शेडो दिखाई देती है पीपल ट्री के पास में। और क्या देखते हैं कि उसकी बहुत ही प्यारी सी ब्लू कलर की गर्दन जो है बहुत प्यारी लग रही है, और ऐसे लग रहा है जैसे कि उसमें रिंगल्स बन रहे हैं, और जो बार बार उनकी गर्दन है वो फ्लक्चुएट करती हुई, उतरती हुई बहुत ही सुंदर लग रही है। फर्स्ट स्टेंजा में कवरअप किया गया इस चीज़ को। सेकंड स्टेंजा जो है उसमें कवरअप किया मैंने आपको समझाने के लिए, 3 स्टेंजा में इसको बताया। एक्चुअल में ये ऐसे तरीके से लिखी गई है कि 8 लाइन्स एंड 21 लाइन्स। तो 21 लाइन्स जो हैं उसमें हम क्या देखते हैं, फर्स्ट में हमने पीकॉक की नेक के बारे में वर्णन देखा, हमने देखा पोएट्स के खुद के बारे में। नेक्स्ट स्टेंजा में हम देखते हैं बच्चों कि जो पीकॉक है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, और चारों तरफ की जो चीज़ें हैं उनका वर्णन करते वक्त स्पेशल वर्णन होता है पीकॉक की टेल का, पूंछ का वर्णन होता है, और उसी से हैप्पी टोन में हैप्पी एंडिंग होती है। बताया जाता है कि जो पूंछ है, टेल है, बहुत ही सुंदर बन पड़ी है, ऐसा लग रहा है बहुत ही प्यार से मीनाकारी करते हुए, बहुत ही प्यार से पेंटिंग करते हुए जो मोर है उसकी टेल को बना गया होगा। कभी वो मोर अपनी जो फैली हुई टेल को समेट रहे हैं, तो उस वक्त का जो वर्णन है बहुत ही अच्छा है। याद आ गया होगा आपको? तो बने रहिए मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स में। हम क्या देख रहे हैं, हम सबसे पहले हमारे क्वेश्चंस को सम करेंगे, फिर हम स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम पैटर्न में ये दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट ओपन योर नोटबुक्स एंड टेक अ पेन विद यू, फर्स्ट रीड विद मी एंड आफ्टर दैट you will write and learn that process. Okay, first question देखिए यहाँ पे, comment on the lines that make you visualize the colorful image of the peacock. उन lines पे comment करिए जो आपको visualize अनुभव करवा रही हैं, किसका? कलरफुल इमेज ऑफ द पीकॉक का। तो बच्चों पीकॉक के बारे में यूँ आपने मेरा प्रिय पक्षी में भी, है ना, माय फेवरेट बर्ड में भी बहुत कुछ लिखा होगा, नेशनल बर्ड अगर आपके ऐसे आया है उसमें भी आपने बहुत कुछ लिखा होगा। लेकिन क्वेश्चन के अगर रूप में आ जाए तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, देखिए, द पोएम गिव्स अ ग्लिम्स ऑफ अ पीकॉक। ये जो पोएम है, कविता है, ये हमें पीकॉक के ग्लिम्सेस दे रही हैं। देयर आर सम लाइन्स विच क्रिएट अ विविड इमेज ऑफ द पीकॉक इन आवर माइंड। कुछ एक लाइनें हैं जिनसे हम पीकॉक के लिए एक अलग ही इमेज अपने दिमाग में बना रहे हैं। द पोएटिस डिस्क्राइब्स द पीकॉक एज ही राइट्स अ फ्लैश ऑफ टर्क्विश इन द पीपल ट्री। अचानक ही हमारी जो स्टार्टिंग का बाद में यहाँ पे पीकॉक के बारे में लिखती हुई पोएट्स क्या लिखती हैं,
ए फ्लैश ऑफ टर्क्विस, जैसे ही नजरें उठाई एक चमक उभरी। कैसी चमक उभरी? बिल्कुल नीली कलर की, जो एक हम कह सकते हैं ना कि फिरोज़ा कलर की मणि होती है, उसी तरह से जो मोर है उसकी झलक उभरी। और कहाँ पे उभरी? पीपल ट्री के ऊपर, इन द पीपल ट्री। द माइंड ऑफ द रीडर इज फिल्ड विद अ कलरफुल इमेज ऑफ अ पीकॉक। और जो हम जैसे रीडर्स हैं उनका जो माइंड है वो एकदम क्या हो गया? बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छे से हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छे से जो पोएम की लिखी गई पीकॉक के ऊपर इमेज है, वो इमेज पीकॉक की हम सब के माइंड में रिवील हो जाती है, दिमाग में एक रील की तरह घूमना शुरू हो जाती है। देयर इज अ फ्रेज द स्लेंडर नेक। एक और फ्रेज आ रहा है इसी पोएम में पीकॉक के ऊपर, द स्लेंडर नेक। नेक गर्दन, गर्दन के ऊपर भी बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। गर्दन के लिए भी बहुत अच्छा स्टार्टिंग जो फर्स्ट स्टेंजा है उसे कवरअप किया गया है। इट पोर्ट्रेज द स्लिक फिगर ऑफ द पीकॉक एंड द ग्रेस विद विच इट पजेस। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से पीकॉक का वर्णन करते वक्त, उनकी गर्दन का वर्णन करते वक्त क्या हो रहा है कि एक ग्रेसफुल इमेज जो है वो हम सबके सामने उभर कर सामने आ रही है। The poetess writes, a blue shadow will fall over you. पोएटेस ने एक और लाइन लिखी है, a blue shadow will fall over you. एक नीली परछाई आपके ऊपर आती है। तो यहाँ पे ये जो नीली परछाई है यह और किसी की नहीं बच्चों, यह भी पीकॉक की ही है। अगेन इट कास्ट अ वंडरफुल इमेज ऑफ द पीकॉक। हम सबके नज़र में पीकॉक की बहुत ही अच्छी इमेज यहाँ पर बन के उभरी है। द पोएटेस टॉक्स अबाउट द ब्यूटिफुल आईज ऑफ द पीकॉक एंड राइट्स, दोज डार्क ग्लोइंग आईज वॉयलेट फ्रिज्ड विद गोल्डन एम्बर। और लाइनें लिखी है इन्होंने पीकॉक को प्रेज करते वक्त, पीकॉक की आईज को प्रेज करते वक्त। क्या कह रहे हैं? ब्यूटीफुल आईज ऑफ द पीकॉक। और क्या लिख रहे हैं? दोज डार्क ग्लोइंग आईज, चमकदार आंखें। आंखें कैसी है पीकॉक की? एक एक, पहले नेक का भी वर्णन किया, आईज का भी कर रहे हैं, टेल का भी कर रहे हैं, एक एक चीज का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से पोएटेस ने किया है। वॉयलेट फ्रिज्ड विद गोल्डन एम्बर, ऐसे लग रहा है कि जो वॉयलेट कलर है वो उभर कर सामने आ रहा है, पैरा बैंगनी जो हम कहते हैं बैंगनी कलर। और जो एक ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए चुंबक का पदार्थ, जो चिपकाने के लिए पदार्थ यूज़ किया जाता है बच्चों, उस पदार्थ को यूज़ करके ऐसा लग रहा है जो टेल है वो बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे अलग अलग लाइनों में अलग अलग तरह से पोएटेस ने पीकॉक को प्रेज करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे साथ, हाउ डज द कनेक्शन ड्रॉन बिटवीन द टेल and the eyes add to the descriptive details of the poem। पोएम में डिस्क्रिप्टिव डिटेल में दिया गया है किस किस के बारे में? नेक का तो है ही है वर्णन, इसके अलावा आईज का और टेल का वर्णन बताया गया है। तो वह कनेक्शन भी हमें यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में दिया गया है। तो बच्चों मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके पेपर पैटर्न के अनुसार लिए गए हैं, तो इनको मेरे साथ रीड आउट करें, देन आफ्टर यू विल राइट डाउन ऑल दीज थिंग्स। सुजाता भट्ट डिटेल्स द प्लमेज ऑफ द पीकॉक इन एन आर्टफुल एंड डेलिकेट वे। पीकॉक के बारे में बताते वक्त सुजाता भट्ट जो पोएटेस है बहुत ही अच्छे से वर्णन कर रही हैं, बहुत ही आर्टफुल तरीके से, बहुत ही डेलिकेसी, नाजुकता से वर्णन किया जा रहा है। द होल पोएम इज अ सेलिब्रेशन ऑफ द ब्यूटी ऑफ द पीकॉक। पूरी जो पोएम है ऐसे लग रहा है कि पीकॉक की ब्यूटी को प्रेज करने के लिए ही लिखी गई है। सेलिब्रेशन यहाँ पे बताया जा रहा है। The lifelike impression of the feathers and the eyes on them are the best seen as the peacock fancy its stays। हम एक और वर्णन देख रहे हैं पीकॉक का। क्या देख रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि जो पीकॉक के फीदर्स हैं, पंख हैं, वो बहुत ही सुंदर, हमारी आँखों को बहुत ही सुंदर लग रहे हैं बच्चों। और ऐसे लग रहा है कि जो उसकी टेल है
क्या वो कहीं पंखा तो नहीं बन पड़ी है? बच्चों, अगर आपने कई जो पुरानी हमारी टेल्स हैं उनको पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जो मोर के पंख हैं उनको इकट्ठा करके पंखी के रूप में यूज़ किया जाता है। पंखी इट मीन्स हैंडमेड फैन। तो उस तरीके से भी उसकी बहुत अच्छी हवा होती है। आई साइड का भी हमारा बहुत अच्छा वर्णन हो जाता है कि पीकॉक की जो पंख है उनसे बना है तो हम पवित्र है मानते हैं इसको। अगर आपको याद हो बच्चों, हम क्या कहते हैं कि पीकॉक की पंख को हम बुक्स में रखते हैं तो हमें बहुत अच्छा याद होता है, विद्या की देवी हम पे प्रसन्न होती है। याद आया कि नहीं आया? आपको भी याद आया होगा और आपको बहुत अच्छा भी लग रहा होगा कि मेरे पीकॉक का वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। दिस पैटर्न एक्चुअली रिजेंबल्स एन आई विच ही अप्रिशिएट्स इमेंसली। और ये जो पैटर्न है ये बहुत ही अच्छा बन पड़ा है और जो आईज का रिजेंबल है, इट मीन्स जो आइज़ के बारे में, पीकॉक की आइज़ के बारे में बताया गया है तो हम क्या देखते हैं, बहुत ही सुंदरता से ऐसे उनका पलक झपकना, विंकिंग करना, बहुत अच्छा सा वर्णन किया गया है। When the poetess tries to get a glimpse of the peacock, जैसे ही पोएटस जो है वो पीकॉक के बारे में और देख रही हैं, ग्लिम्स कर रही हैं, क्या देखती हैं? इट गैदर्स इट्स टेल्स एंड क्लूड्स। पीकॉक अपनी टेल को इकट्ठा कर लेता है, जो पूरी टेल फैली हुई है, डांस करते वक्त जो फैल जाती है वो वापस सम अप करके टेल को इकट्ठा कर लेता है। देन द पोएटस प्रेजेस दीज आइज इम्प्रेशंस। और पोएटस जो है इनको बहुत ही अच्छे से, आइज इम्प्रेशंस को भी बहुत ही अच्छे से वर्णन कर रही है। आइज और टेल का जो वर्णन है बहुत सुखद है। द पोएटस डिस्क्राइब्स द इम्प्रिंट्स ऑफ द आइज on the tail end as dark glowing eyes are always open। यहाँ पे कौन सी आँखों का वर्णन किया जा रहा है? अगर आप देखें तो पोएट की टेल पे ऐसा करके सिंबल बना हुआ होता है और वहाँ पे हमें लगता है कि कहीं क्या दो आँखें हैं क्या? जी हाँ, पोएम में पीकॉक के टेल के ऊपर जो दो आँखें हैं उन्हीं का वर्णन यहाँ पे बहुत सुखद बन पड़ा है। देखिए, डार्क ग्लोइंग आइज आर ऑलवेज ओपन। ऐसे लग रहा है डार्क जो ग्लोइंग चमकदार आंखें हैं वो हमेशा खुली रहती हैं। ऑफ कोर्स द आइज आर ऑलवेज ओपन, दे कैन नॉट हैव आईलिड्स। और सच में आइज जो हैं वो भी ओपन होती हैं और आइज के ऊपर आईलिड्स जो पलकें हैं वो नहीं होती हैं। The shaking of the feathers gives a view of the blinking of the eyes, as the eyes on the feathers will not blink in any other way। और हम क्या देखते हैं, जैसे ही पीकॉक जो है फीदर्स को शेक कर रहा है, हिला रहा है, हमें किसका आभास हो रहा है? यहाँ पे हमें आभास हो रहा है ब्लिंकिंग ऑफ द आइज। क्यों? क्योंकि एज द ब्लिंकिंग ऑफ द फीदर्स विल नॉट ब्लिंक, जो फीदर्स के ऊपर आइज है वो तो ब्लिंक नहीं करती हैं, आईलिड्स जो हैं वो ब्लिंक नहीं करती हैं, बट यहाँ पे उनकी आई, पीकॉक की आइज को पीकॉक के फीदर के टेल्स की जो आइज है उनसे रिजेंबल करके बहुत ही सुखद इन्होंने अपनी पोएम को एब्रिविएट किया है। बहुत ही अच्छे से इन्होंने अपने आप को इस रूप में ढाला कि ये पीकॉक का वर्णन बहुत अच्छे से कर सकें। इन्होंने ऐसे वर्ड्स चूज़ किए जो वाकई में हम सबको बहुत ही अच्छे लग रहे हैं तो हमें स्ट्रेंजा बेस्ड क्वेश्चंस को भी कवर अप करना है बच्चों। क्यों? क्योंकि ये भी आपके पेपर पैटर्न में ही इंक्लूड है। सो रीड द फॉलोइंग स्ट्रेंजास केयरफुली एंड फॉलो द क्वेश्चंस सेट देयर ऑन, कीपिंग द आंसर्स इन माइंड। फर्स्ट स्ट्रेंजा हम यहाँ पे कर रहे हैं कवर। हिज लाउड शार्प कॉल, आवाज़ आती है, बहुत तेज आवाज़ आती है। सीम्स टू कम फ्रॉम नोवेयर, परंतु कहाँ से आ रही है ऐसा कुछ भी पता नहीं चल रहा है। देन अ फ्लैश ऑफ टर्क्विश, अचानक एक चमक उभरती है, एक फिरोजी कलर की चमक उभरती है और वह चमक और कोई नहीं, ऐसा लग रहा है कि इन द पीपल ट्री जो मोर है वह ही आ गया है।
द स्लेंडर नेक आस्ड अवे फ्रॉम यू एज ही डिसेंड्स। और हम क्या देखते हैं बच्चों कि जो पीकॉक की गर्दन है उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। ऐसे लग रहा है कि वो बहुत ही उभरती हुई, एक जो उसका कलर है वो समथिंग डिफरेंट, समथिंग इम्प्रेसिव कलर हम सबको दिखाई दे रहा है। एंड एज ही डार्ट्स अवे अ ग्लिम्स ऑफ द वेरी एंड ऑफ हिज टेल। और जैसे ही हम क्या देखते हैं, ऐसे ही और क्या दिख रहा है, जो टेल है उसका वर्णन अगर किया जाए तो उसके बारे में भी हमें एहसास हो रहा है। तो ये जो कुछ लाइंस है ये स्टेंजा से एक्सट्रैक्ट की गई है, पोएम से एक्सट्रैक्ट है और इस स्टेंजा में कवर करके की गई है। तो बच्चों इस स्टेंजा बेस्ड जो एक्सट्रैक्ट है उसी के ऊपर क्वेश्चन आंसर्स हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, Why does the peacock's loud sharp call seem to come from nowhere? कहीं से भी पीकॉक के आने की आवाज नहीं आ रही है। तो इसी को क्वेश्चन के रूप में लिखा गया है, द लाउड शार्प कॉल ऑफ द पीकॉक सीम्स टू कम फ्रॉम नॉवेयर एज द पीकॉक इज नॉट विजिबल। क्यों? क्योंकि पीकॉक विजिबल ही नहीं था, इसीलिए उसकी जो आवाज है वो कहीं से भी नहीं आ रही थी। सेकेंड क्वेश्चन कवर अप करते हैं बच्चों यहाँ पे, What does the poetess mean by a flash of turquoise in the peepal tree? हमने स्टेंजा में देखा इसको, इन लाइंस को आपने स्टेंजा में रीड आउट किया है बच्चों। तो यहाँ पे हमें इनका मीनिंग बताना है, a flash of turquoise in the peepal tree। तो यहाँ पे मैं समझा भी चुकी हूँ आपको। अगर आपको स्टेंजा एक्सट्रैक्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना है, द पोएटेस मीन्स दैट द पीकॉक्स कलर इज ग्रीनिश ब्लू इमिटिंग फ्लैशिंग लाइट। ग्रीनिश ब्लू कलर का जो पीकॉक का कलर है वह है, और एक चमकदार जो लाइट है उसको दिखाता हुआ प्रतीत हो रहा है। Here we are summarizing one more question. How does the peacock behave while descending? Descending time में जो peacock है वो कैसे behave कर रहे हैं? He curves his beautiful thin neck away from us while descending. अपनी जो बहुत ही प्यारी सी गर्दन है, चमकदार नीली जो गर्दन है, उस नीली गर्दन को वो बार बार इधर से उधर, जैसे उतरती गर्दन होती है, कभी गर्दन से नीचे देखना कभी ऊपर आना, तो उनके जो कलर कम्बिनेशन है गर्दन का, उनका जो बहुत ही ब्यूटीफुल थिन थिन नेक है, उसके जो कर्व्स हैं वो ऐसे लग रहा है कि कहीं खेलते खेलते दूर चला गया है क्या बच्चा। कहीं पीकॉक है, वो गर्दन के जो मूवमेंट्स है उनसे यूं लग रहा है कि एक गेम फिनिश हो रहा है क्या। एक और क्वेश्चन यहाँ पे कवर अप करते हैं हम, Why does one get only a glimpse of the end of his tail? हमने क्या देखा, सिर्फ एक झलक दिखाई देती है टेल की। इट मीन्स हम टेल की जो झलक है उसके बारे में बात करें तो हम क्या देखते हैं, द मूवमेंट ऑफ द पीकॉक्स बॉडी इज सो सडन। पीकॉक की जो बॉडी का मूवमेंट है बहुत ही सडनली होता है, कभी उसकी नेक दिखाई दे रही है, कभी टेल दिखाई दे रही है। व्हेन इट मूव्स अवे, जब वो जा रहा है, देन दैट वन गेट्स ओनली अ ग्लिम्स ऑफ द एंड ऑफ हिज टेल। और जाते जाते वो क्या दिखा रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने टेल की एक झलक दिखाते हुए वहां से गुजर रहा है इन द पीपल ट्री। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेंजा जो है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस किए। वी आर टेकिंग वन मोर स्टेंजा हेयर, द कैट विल अवेकन एंड स्ट्रेच। द कैट, ऐसे क्या लग रहा था कि कैट ने जगा दिया है। समथिंग हैज ब्रोकन योर अटेंशन, और आपका जो ध्यान है वह डाइवर्ट हो गया है, आप किताब से हट के कहीं और देखने लगे हैं। एंड इफ यू लुक अप इन टाइम, और जब आप समय से ऊपर देखते हैं क्या देखते हैं, यू माइट सी द पीकॉक टर्निंग अवे एज ही गैदर्स हिज टेल। आपने क्या देखा कि जो पीकॉक है वो अपनी टेल को इकट्ठा करते हुए वहां से गुजर रहा है। टू शट दोज डार्क ग्लोइंग आइज, और जो पीकॉक की फीदर्स पे डार्क ग्लोइंग आइज है, चमकदार आंखें हैं, उनको वो बंद करने की कोशिश कर रहा है।
वॉयलेट फ्रिंज विद द गोल्डन एम्बर, और ऐसे लग रहा है कि जो बैंगनी कलर के जो फ्रिंज हैं उनके ऊपर गोल्डन एम्बर्स लगे हुए, ऑर्नामेंट्स को चिपकाने वाला जो गम है वो वहाँ पे क्या यूज किया गया है क्या? इट इज द टेल दैट हैज टू ब्लिंक फॉर योर आईज दैट आर ऑलवेज ओपन। और ये जो ब्लिंकिंग है ये किसकी है? फीदर्स के ऊपर जो टेल है, फीदर्स के ऊपर जो आईज हैं उनकी ब्लिंकिंग है, और ऐसे लग रहा है कि ये जो आईज है ये हमेशा ही खुली रहती हैं। तो ये जो स्टेंजा है ये भी हमने पीकॉक पोएम से ही कवरअप किया है, और आपके एग्जाम पैटर्न में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। सो वी विल कवर दोज क्वेश्चंस। रीड आउट फर्स्ट क्वेश्चन विद मी बच्चों। What effect does the coming down of the peacock have on the cat and the reader of the book? जो पीकॉक है वो नीचे उतर रहे हैं तो उसका कैट के ऊपर और जो रीडर है बुक का उसके ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है? देखिए, द कैट इज डिस्टर्ब्ड इन इट्स स्लीप। अचानक मोर के आने से जो कैट है उसकी नींद उचट गई है। इट वेक्स अप एंड स्ट्रेचेज इट्स बॉडी। कैट जो है वो उठ गई हैं और अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रही हैं। द रीडर्स अटेंशन इज डाइवर्टेड, और जो बहुत ही तल्लीनता से बहुत ही पसंदीदा बुक को पढ़ा जा रहा था रीडर के द्वारा, उसका भी अटेंशन जो है वह डाइवर्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, व्हाट कैन द रीडर सी इफ ही लुक्स अप इन टाइम? रीडर क्या देखता जब अगर वो टाइम पे अपनी नजरों को ऊपर कर लेता? He can see the peacock turning away gathering his tail। जो रीडर है वो देखते कि जो पीकॉक है वो टर्न अवे कर रहे हैं, अपनी जो फीदर्स है उनको समेट रहे हैं, टेल को इकट्ठा कर रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं टेल की। एक और क्वेश्चन है गोल्डन आइज के ऊपर। कहाँ पे है गोल्डन आइज? फीदर्स के ऊपर है, उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, विच डार्क ग्लोइंग आइज इज द पोएटेस टॉकिंग अबाउट? कौन सी नीली चमकदार गहरी गहरी आंखों के बारे में पोएटेस सुजाता भट्ट जो है वो हमसे बात कर रही हैं? द पोएटेस इज टॉकिंग अबाउट द आई लाइक इम्प्रिंट्स ऑफ द ऑन द टेल ऑफ द पीकॉक। जो पोएटेस है वो बात कर रही हैं पीकॉक के जो फीदर्स हैं उन पे आँखों के जैसा प्रिंटिंग बना हुआ है, और आँखों के जैसा जो प्रिंटिंग है वो बार बार जगह जगह उनको इम्प्रेशन में आ रहा है, और यही चीज़ उनको ऐसा अनुभव करा रही है कि उनकी टेल के ऊपर भी आँखें हैं। इट मीन्स ब्यूटी ऑफ द पीकॉक। लास्ट एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम समअप करेंगे आइज के ऊपर ही। क्या है देखिए, हाउ डू द आइज ऑन द पीकॉक्स टेल ब्लिंक? जो पीकॉक की टेल के ऊपर आइज है वो कैसे ब्लिंक करती हैं? विंकिंग, झपकना कैसे करती हैं बच्चों? द आइज लाइक इम्प्रिंट्स ऑन द टेल ऑफ द पीकॉक अपीयर टू ब्लिंक व्हेन ही गैदर्स हिज टेल। ऐसे लग रहा है कि जो फीदर्स के जो टेल के ऊपर जो उनकी आंखें हैं वो ब्लिंक कर रही हैं, झपक रही हैं। कब लगता है? जब वह पीकॉक अपनी टेल को गैदर करता है, इकट्ठा करता है। बच्चों, पीकॉक के बारे में हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। पीकॉक के बारे में स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आते हैं वो हमने कवरअप कर लिए हैं। होप आपको पोएम समझ में आई होगी बच्चों। पोएम के क्वेश्चन आंसर्स को आप रीड आउट करेंगे और अपने अपनी कॉपी में रीड आउट करने के बाद में राइट डाउन करके इनको लर्निंग प्रोसेस में अटेम्प्ट जरूर करेंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट में नई पोएम के साथ में। तब तक बने रहिए बिंदु के साथ।